राजस्थान सिर्फ तपते रेगिस्तान और महलों का प्रदेश है। आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। जयपुर से 300 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां ट्रेन बादलों को चीरती हुई गुजरती है, जहां पहाड़ों से दूधियां झरने बहते हैं और मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है बल्कि प्रकृति का संगीत गूंजता है। तो स्वागत है आपका राजस्थान के स्विट्जरलैंड गोरम घाट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। सबसे पहले बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। कहाँ है भाई ये? तो ये जगह राजस्थान के राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है। तकनीकी रूप से ये रेलवे स्टेशन पाली जिले में आता है, लेकिन इसका ट्रैक जो है वो राजसमंद से जुड़ा हुआ है। जयपुर से दूरी की बात कर लेते हैं। जयपुर से गोरम घाट की दूरी लगभग 290 से 310 किलोमीटर की दूरी पर है। अब पहुंचने का रास्ता भी मन में आ रहा होगा, तो देखिए बताना चाहेंगे सबसे मुख्य जो बात है, यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई सीधी सड़क देखिए नहीं है। यहाँ आप सिर्फ ट्रेन या ट्रैकिंग के जरिए ही पहुंच सकते हैं। सैलानी आमतौर पर राजसमंद के कचबली या कमली घाट रेलवे स्टेशन तक गाड़ी से आते हैं और उसके बाद वहां से हेरिटेज ट्रेन पकड़ना पड़ता है। अब सबसे बड़ी अगर यूएसपी की बात करें तो आपको बता दें, ब्रिटिश जमाने की हेरिटेज ट्रेन है। इस जगह का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ चलने वाली मीटर गेज यानी छोटी लाइन ट्रेन है। जी हाँ, अंग्रेजों के इतिहास की बात करें तो इस रेलवे ट्रैक को अंग्रेजों के जमाने में मावली मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने के लिए साल 1932 में बनाया गया था। रोमांचक सफर की अब बात कर ले, जब ये ट्रेन अरावली के घुमावदार पहाड़ों के दो बड़े ऐतिहासिक पुलों और दो अंधेरी सुरंगों यानी जिसको हम टनल बोलते हैं ना, उसको पार करती है तो नजारा बिल्कुल शिमला कालका या टॉय ट्रेन जैसा लगता है। सोशल मीडिया पर रील वायरल करने के लिए सबसे बेस्ट विजुअल अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। क्या है खास यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जोग मंडी वाटरफॉल। जी हाँ, गोरम घाट के स्टेशन से करीब 500 मीटर की ही दूरी पर अरावली की पहाड़ियों से गिरता हुआ एक बेहद खूबसूरत और विशाल प्राकृतिक झरना है। बारिश के दिनों में यहाँ का पानी दूध की तरह सफेद दिखने लगता है। गोरखनाथ जी का मंदिर, दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर और गुफा है जहाँ जाने के लिए करीब 1 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग आपको करनी पड़ जाएगी। जी हाँ, अरावली की जैव विविधता की अब मैं बात करूँ तो यहाँ पूरा इलाका जो है वो टॉडगढ़ रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ आपको घने जंगल, औषधि पौधे और कई तरह की जंगली जानवर जैसे कि बघेर, भालू और हिरण को देखने को भी मिल जाएगा। तो ये भी रोमांच आपको पूरा हो जाएगा। अब जाने का सबसे बेस्ट समय क्या है? जुलाई से अक्टूबर तक। अब थोड़े समय में आप जा सकते हैं क्योंकि गर्मियों में जब जगह सूखी और बेहद गर्म होती है, लेकिन मानसून की पहली बारिश पड़ते ही पूरी वादियां हरे घास की चादर ओढ़ लेती है, वो भी तुरंत। जी हाँ, चारों तरफ कहते हैं ना धुआं, फॉग जिसको हम बोलते हैं, छा जाता है और झरने बहने लगते हैं। अब बात करें बजट। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है बजट और खर्चा कितना आएगा अगर आप घूमने जाना चाहते हैं। देखिए, ट्रेन की टिकट की मैं बात करूं तो कमली घाट से गोरम घाट का ट्रेन का टिकट बेहद सस्ता है, मात्र 20 रुपए से 50 रुपए के बीच है सरकारी नियमों के अनुसार। कुल खर्च अगर बात करें तो अगर आप जयपुर या उदयपुर से आप जाना चाहते हैं, वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो मात्र 1500 से 2000 प्रति व्यक्ति में यह पूरा सफर आप आराम से तय कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मर्जी। इसलिए मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हमेशा से माना जाता है। नेटवर्क नो जोन है ये। घाट के अंदर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल गायब हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो थोड़ा इस बात का भी ख्याल रखिए। खाने पीने का संकट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एक पूरी तरह से ऑफ बीट और जंगल का इलाका है। गोरम घाट स्टेशन पर कोई होटल या पक्का रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं है। पर्यटकों को पानी और खाना खुद अपने साथ हमेशा ले जाना पड़ता है। बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ बहुत ही बड़ी तादाद में बंदर हैं जो पर्यटकों का सामान छीन लेते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखिए। ट्रेन की टाइमिंग की बात करते हैं। यहाँ दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही ट्रेन गुजरती है। अगर आपकी पहली ट्रेन छूट गई है तो आपको घने जंगलों के बीच में 10-12 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके बाहर आना पड़ेगा, तो दूसरी ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर आप भी बिना शिमला या स्विट्जरलैंड जाए कम बजट में बादलों और झरनों को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो मानसून के इस मौसम में गोरम घाट आना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस याद रहे, प्रकृति की इस अनमोल खूबसूरती को देखने आए तो यहाँ प्लास्टिक और कचरा बिल्कुल भी ना फैलाएं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।